Use these 5 revision techniques to revise for your board exams. नंबर 1 इज स्पेस repetition. स्पेस repetition की टेक्निक में आप किसी भी सब्जेक्ट को डिफरेंट इंटरवल्स के बाद रिवाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे को पढ़ा है तो उसको वेंसडे को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर वीकेंड के ऊपर दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर 10 दिन बाद दोबारा रिवाइज करेंगे. सो रिमेंबर्ड मल्टीपल रिविजन्स आर इंपॉर्टेंट टू लॉक इन दैट इन्फॉर्मेशन. नंबर 2 इज एक्टिव रिकॉल. इस पॉइंट को अपने माइंड में रख लें कि रिवीजन का मतलब री रीडिंग टेक्स्ट नहीं होता है. आप एक चैप्टर को लेके बैठ के 70 दफ़ा पढ़ सकते हैं, दोबारा से री रीड कर सकते हैं, वो चैप्टर आपके माइंड में नहीं बैठेगा जब तक आप उसको एक्टिवली रिकॉल नहीं करेंगे, विच मीन्स कि आप उस चैप्टर का खुद से टेस्ट नहीं लेंगे, एक्टिवली उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं करेंगे. सो यू हैव टू यूज़ दिस टेक्निक एज वेल. थर्ड टेक्निक दैट यू कैन यूज़ इज कॉल्ड इंटरलीविंग. सो इंटरलीविंग में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक साथ एक स्टडी सेशन में पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, तो 40 मिनट्स आप फिजिक्स पढ़ी, 40 मिनट्स केमिस्ट्री पढ़ी और 40 मिनट्स जो है वो आपने मैथ्स की. अब जब आप इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स जब एक साथ पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है वो एक्टिव रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नींद नहीं आएगी, आप बोर नहीं होंगे एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं. द बेनिफिट इज़ कि आपका जो ब्रेन होता है वो बेहतर कनेक्शंस बना पाता है और ज़्यादा इंगेज रहता है. ओवर फोर्थ इज़ डुअल कोडिंग. इसमें आप वर्ड्स को विजुअल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी उनको विजुअली कोड करते हैं और उससे जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से याद होती है. टेक्निक उनके लिए बेस्ट है जिनको वर्ड्स पढ़ते हुए नींद आ जाती है और वो जब तक कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट या कोई विजुअल नहीं देखते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो उस तरीके से याद नहीं होती. फिफ्थ इज़ फेमन टेक्निक और फेमन टेक्निक. इस टेक्निक में ये होता है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, किसी कोई मुश्किल डिफ़िकल्ट टॉपिक जो आप याद करें उसको जब आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आप बहुत सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो. अब इसकी अंदर लॉजिक क्या है, इसकी जो टेक्निक है वो क्या है, वो ये होती है कि जब आप एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट आसान अल्फाज में किसी को बता सकते हैं, इट मीन्स कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है. लेकिन अगर एक मुश्किल टॉपिक को और आप आसान अल्फाज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसको ऐसे नहीं समझा सकते हैं, आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है. और अगर मैं आपको एक बोनस टिप दूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता है, तो फिर ट्राई आंसरिंग 5 W's 1 H अबाउट दैट टॉपिक. व्हाट का क्वेश्चन पूछना है कि असल में है क्या, वाई का क्वेश्चन पूछना है अगर कोई प्रोसेस है तो इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों हो रहा है. वेन का पूछना है अगर कोई टाइम, डेटा, कोई फिगर उसके साथ मौजूद है, ऐसा कब होता है. हु का पूछना है कि इसके पीछे कोई साइंटिस्ट था या इसके पीछे की कौन सी एजेंसीज थी जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रही हैं. आपने ये सारे क्वेश्चन पूछने हैं एंड देन यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ हाउ कि ये सारा कुछ प्रोसेस हो कैसे रहा है. अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप इन 5 सवालों का एक्यूरेटली जवाब देते हैं तो इट मीन्स कि वो जो टॉपिक है आपके माइंड में लॉक इन हो गया है. लास्टली जस्ट रिमेंबर दैट रिवीजन इज नॉट री रीडिंग योर टेक्स्ट. यूज दीज स्मार्ट रिवीजन टेक्निक्स टू डू द रिवीजन प्रॉपरली.